हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। और अपनी इस नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं आपके अपने सपनों का घर जल्द से जल्द मिले। पर ये आप घर ढूंढेंगे कैसे, वो भी अपनी मनपसंद जगह पर? तो ये बताऊंगा मैं, वो भी आपके अपने फेवरेट चैनल प्रॉपर्टी दुनिया पर। तो इसलिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर 1A में, जहाँ हम इसके इंडिपेंडेंट हाउसेस के बारे में बात करेंगे, जिसकी लोकेशन परी चौक से लगभग 7 किलोमीटर है और यह एक डेवलपिंग सेक्टर है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ओमिक्रॉन 1A सेक्टर के बारे में रिव्यू करने से पहले आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, जो चंडीगढ़ के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी प्लान्ड सिटी है, जो आपको रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ चौड़े चौड़े रोड, बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े ग्रीन एरियाज़ भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप ओमिक्रॉन 1A में एंट्री करेंगे, आपको ग्रेटर नोएडा के बाकी सेक्टर की तरह इसके सर्विस रोड पर इतनी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी जो दूसरी सिटीज़ में हमें मेन रोड पर भी नहीं दिखाई देती। ओमिक्रॉन 2 और 3 के जैसे ही ये सेक्टर भी 130 मीटर रोड से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसके चलते इस सेक्टर की कनेक्टिविटी भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से काफ़ी अच्छी है। इस सेक्टर में आपको 120 मीटर, 200 मीटर और 250 मीटर के अथॉरिटी द्वारा बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस और विलास देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर आपको अथॉरिटी द्वारा कंस्ट्रक्ट मिलेगा और उसके ऊपर आप 2 फ्लोर और बना सकते हैं। इसके अलावा विलास की ब्यूटिफिकेशन के लिए आप इसको बाहर से भी एक्सटीरियर चेंज कर सकते हैं। इस सेक्टर में भी 4 ब्लॉक हैं, जिसमें लगभग 752 विलास हैं। ए ब्लॉक में 120 मीटर के 178 विलास हैं, बी ब्लॉक में 250 मीटर के 147 विलास हैं और सी और डी ब्लॉक में 200 मीटर के 427 विलास हैं। 120 मीटर के इंडिपेंडेंट हाउस आपको 55 लाख से 60 लाख के बीच में मिल जाएंगे। 200 मीटर के विलास आपको 75 लाख से 80 लाख में मिलेंगे और 250 मीटर के विलास को आप लगभग 95 लाख से 1 करोड़ के बीच में खरीद सकते हैं। इसके अलावा विलास के ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री की फ़ीस भी आपको 5 से 6 लाख रुपए खर्चनी पड़ेगी। इस सेक्टर में भी अंदर की मेन रोड 18 मीटर की है और विलास के सामने की रोड उनके साइज़ के हिसाब से 9 मीटर और 12 मीटर की है। अथॉरिटी के बिल्टअप हाउस होने की वजह से आपको इस पर लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इन विलास पर आप 80% तक लोन ले पाएंगे। इसके अलावा आपकी इनकम प्रोफाइल और इनकम टैक्स रिटर्न भी मैटर करती है कि बैंक आपको इस प्रॉपर्टी पर कितना लोन देगा। यहाँ के सर्कल रेट और मार्केट प्राइस में कोई खास अंतर नहीं है, जिसके चलते आप इस प्रॉपर्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन करवा सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया गेटेड कम्युनिटी है और जिसकी एंट्री पर आपको RWA द्वारा अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिलेंगे, जो 24 आवर्स आपकी सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल रहेंगे। इनकी सिक्योरिटी का लेवल सोसाइटी फ्लैट जैसा तो नहीं, मगर हाँ, फिर भी एक गेटेड कम्युनिटी में रहने का एक अलग ही मज़ा है, और ख़ासकर तब जब आप एक शांत माहौल में रहते हो। इंडिपेंडेंट हाउस होने के कारण ये एक लो डेंसिटी एरिया है और यही कारण है कि अगर आप इस सेक्टर या ओमिक्रॉन के दूसरे सेक्टर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट हाउस की पॉपुलेशन कम होती है। इसके अलावा IT और कॉर्पोरेट कंपनी के ऑफिसेज की कमी के कारण इस पूरे एरिया में पॉपुलेशन थोड़ी कम है, जिसके कारण इस एरिया में बसावट कम है। अब बात करते हैं इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, जो अभी की स्थिति के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि एक तो ये इंडिपेंडेंट हाउस हैं, जिनके कारण अगर आप इनका कंपैरिजन ओमिक्रॉन 3 और सेक्टर 37 के प्लॉट से करेंगे तो आपको वहाँ फ़ायदा ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अपने रहने के लिहाज से कोई इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं जहां आपको मकान बनाने में ज़्यादा पैसे खर्चने ना पड़ें, तो आप इस लोकेशन को देख सकते हैं। मगर फिर भी यदि आप इनका कंपैरिजन ओमिक्रॉन 2 के इंडिपेंडेंट हाउस से करेंगे तो ओमिक्रॉन 2 सेक्टर को यहां से ज़्यादा अच्छा और बसा हुआ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है पिछले वीडियोस की तरह आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।